अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे खानों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। रूटीन के खाने जो रूटीन में हम बनाते हैं, मैं उसको अलग अलग अंदाज से बनाने की कोशिश करती हूँ और कभी कभी आउटकम इतना ज़बरदस्त आता है कि फिर मैं उसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ हमेशा। ऐसी ही ये रेसिपी है चिकन आलू मटर की। हमारे घरों में अक्सर बनता है लेकिन अलग अंदाज में। मैं इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से आज बना रही हूँ। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा कप सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है और अब इसको हल्का सा गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना, बर्न नहीं करना। फिर इसमें डाल दूंगी खड़े मसाले, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लौंग, गोल मिर्च, दालचीनी और एक बादियान का फूल। इनको इसमें डाल के तो हम सौते करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ी देर के बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हमने इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते करना है। ऑयल को कभी भी बर्न मत करें इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। ये एक मिथ है, मैं पहले भी ये बात आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन। यहाँ पे तकरीबन हाफ kg ये बोनलेस चिकन था। इसको मैंने बिल्कुल छोटे बाइट साइज़ में काट लिया है और अब हमने इसको भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कुकिंग ऑयल में पकाएंगे तो ये वाइट हो जाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा येलो सा कलर दे रहा है, मतलब कि इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेसिक स्पाइसेस हमारे खानों के, जो हम हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी। और यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको सेंटर से कट लगा के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। आप साबुत मिर्च को इस तरह कट लगा के डालें, स्पेशली अगर आप कोई सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो तो उसमें तो लास्ट इस तरह से कट लगा के सब्ज़ मिर्चें शामिल करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब इसको थोड़ी देर भूनने के बाद ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं बारीक कटी हुई प्याज, स्लाइस की हुई है, बल्कि चॉप नहीं की, स्लाइस किया था इसको मैंने। और उसके साथ बारीक कटे हुए टमाटर। यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको भी मज़ीद थोड़ा सा कुक किया है जब तक कि ये दोनों सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा पानी ना छोड़ दें, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये हाई फ्लेम पे सारी कुकिंग मैं कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से मटर इसमें और थोड़े से आलू। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपनी रेसिपी शेयर करते हुए फ्लेम का साथ में आपको लाजमी इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो नए कुकिंग करने वाले हैं, जिनको कुकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें अंदाज़ा हो कि किस तरह से फ्लेम को कितना हाई रखना है या लो रखना है। और यहाँ पे इसको एक अलग सा फ्लेवर देने के लिए, इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने 1 टीस्पून चिकन टिक्का पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। इससे इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। अब इसको कवर करके मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि ये अपने ही पानी में सब्ज़ी का अच्छे से गल जाए और चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो जाए। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये चिकन और सब्ज़ी गल चुकी है। तो यहाँ पे आके इस स्टेज पे मैं जो अपने खड़े मसाले शामिल किए थे वो सारे मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे फिर ये बाद में खाने में आते हुए बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके खा रहे हो और आपके मुँह में से ऐसे खड़े मसाले आए। इनका असर यहाँ पे अच्छे से निकल चुका है। इस सबको रिमूव कर देंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन मुझे बिल्कुल टेंडर किस्म का, बहुत ही ज़्यादा टेंडर चिकन पसंद होता है बाइट साइज़ में। स्पेशली जब बोनलेस होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड रह जाता है ना, तो उसको थोड़ा जूसी करने के लिए अब यहाँ पे मैं इसमें आधा कप पानी का शामिल करके इसको दोबारा से दम दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको इस तरह से ड्राई सा पसंद है तो आप यहाँ पे भी कोई आपकी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे ये थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा टेंडर पसंद है, तो इसलिए फिर मैं अब इसमें आधा कप पानी का शामिल करके इसको दोबारा से दम दूंगी थोड़ी देर के लिए। आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और यहाँ पे मैं अब इसको इस पर डाल दूंगी गार्निश के लिए और खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5, जिनको मैंने बीज निकाल के फिर डाला है। अगर आप एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप बीज के समेत डाल दें, लेकिन मैं बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं पसंद करती तो इसलिए मैं बीज निकाल देती हूँ। लेकिन ये जो मिर्चें आप एंड पे डालते हैं, बिल्कुल एक खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। 5 से 6 मिनट मैंने इसको दम दिया था और यूँ मज़ेदार किस्म का ये जो सालन है ये तैयार हो चुका है ना। बिल्कुल अलग किस्म की रेसिपी, आम रूटीन से हट के जैसा हम बनाते हैं वैसे। अब आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है।
इस रेसिपी के हवाले से कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, या आप अपनी कुकिंग का कोई ख़ास टिप देना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ वो शेयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो बाकी सबके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।